Welcome to my channel Easy Way Education. Like we are discussing about the parenting and as well as we are talking about the different tips that we have to follow in this vacation. We will consider this as a vacation only. We will not talk about the COVID-19, the situation what we are facing or many more problems, okay? We will focus on our students and their study because we are 24 by 7 at our home, and this period we can very much utilize for their growth, for our growth, okay? So as I have told you that we have to study our previous class because that is going to help you for the next class. So we are going to talk about that only today. As I told, previous class books are very much useful for us. Actually books are very much useful to us. Books तो हमारे दोस्त होते हैं. Books हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ, और इससे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें जानते हैं. ऐसी बहुत सारी चीजें जानते हैं कि जो हमें आती है पर हम कंफ्यूज रहते हैं, तो वी आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बट वी गो इट एंड रीड इट आउट. हमें ऐसे लगता है कि अरे ये एक्सपीरियंस तो मेरे साथ बहुत मैच करता है मेरे काम के साथ. सो हमें ये चीजें शेयर करने के लिए हेल्प करता है. तो बीइंग एज अ पेरेंट आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है जो आप आपके बच्चों की पढ़ाई ले सकते हो. जो सब्जेक्ट्स में वो वीक है वो सब्जेक्ट्स उनको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कर सकते हो, और आपको भी आपकी प्रीवियस स्कूल स्टडीज को रिवाइव करने में हेल्प कर सकते हो. हम हमेशा बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री ये सब हमने स्कूल में सीखा, इसका रियल लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है? इसका रियल लाइफ में बहुत सारी मदद हमेशा होती है. हम बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सीखते हैं, मगर लाइफ टाइम ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं. जब हम किलोग्राम, लाइक मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये सब चीज़ें हम बचपन में सीखते हैं पर हमें ये लाइफ टाइम यूज़ आती है. तो अब हमें ये सब ढूंढना है कि हमारे बच्चे कौन से सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में वीक है. तो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी नो देयर फर्स्ट टर्म रिजल्ट. ओके, देयर फर्स्ट टर्म रिजल्ट इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट इन विच सब्जेक्ट्स दे आर गुड एंड इन विच सब्जेक्ट्स दे आर lacking. So very first I will take the example of very easiest subjects, that is SST, social science. So what is social science? Social science is a combination of history, जियोग्राफी, सिविक्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ये तो बहुत हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ये बहुत सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट जाती है क्योंकि इसको थोड़ा इलाबोरेटेड लिखना पड़ता है, थोड़ा लेंथी लिखना पड़ता है. और बच्चे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मुझे एसएसटी नहीं समझता, मुझे एसएसटी पसंद नहीं, मुझे ये नहीं करना. बट हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताएंगे कि जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो तो आपको यही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. आपको सिविल सर्विसेज या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड योर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. अभी तो हम सिर्फ इंडिया के बारे में ही सीखते हैं, लेकिन जब हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तब तो हमें पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ सीखना है. तो इसको सीखने के लिए हमें ये सब बुक्स को अभी रीड करना है. और इनको हम कैसे रीड करेंगे? इनको हम रीड करेंगे बेसिकली सिंपली एज अ स्टोरी बुक. हमें ये स्टोरीज को समझ लेना है. जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हैं तो हम उनके बचपन से बात करते हैं कि उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया. फिर हम बात करते हैं छत्रपति संभाजी राजे की, तो हम बात करते हैं पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र. बट हमें स्टडी करना है हिटलर के बारे में, हमें बात करनी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, हमें बात करनी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में, हमें बात करनी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे. तो ये सब चीज़ें हमें आगे पढ़ने के लिए हमें अपना बेस क्लियर करना होगा. तो हम हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये चारों टॉपिक्स को रीड करेंगे एज इफ अ स्टोरी और इनको समझेंगे. और जो जो कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आ रही है उनको हम रिकॉल करेंगे. ओके, ये बात हो गई एसएसटी की. अब हम बात करेंगे आपके मैथमेटिक्स की. अगर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की तो हमें समझना है कि हमारे बेसिक जो थिंग्स है वो है फॉर्मूलाज, टेबल्स, ये हमें आते हैं या नहीं. मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू होता है. अरे फर्स्ट क्या, ये आपके सीनियर केजी से शुरू होता है. तो आपको लाइफ टाइम ये
महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम बात करते हैं मीटर, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, ये सब चीज़ें हमको हमेशा के लिए यूज में आती है। तो जब हम बात करते हैं फ्रैक्शन, लीनियर इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर्मूलेस बाय हार्ट करना। तो आप डेली रिवीजन कीजिए आपके फॉर्मूलेस का। आप आपके फॉर्मूलेज एक पेज पे लिखिए, आपके स्टडी टेबल के सामने लगाइए, आप उनको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। तो ये छुट्टियों में अगर आप ये इनको डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस, सम्स जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपको बहुत ईजियर जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपके साइंस की। अब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस मैथमेटिक्स के हर बुक में सेम होता है, इसके कंसेप्ट हमेशा सेम होते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, एंड दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो हमको ज्यादा फोकस करना है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, जहाँ पे हमारा हाफ मार्क 1 मार्क कट नहीं होता, जहाँ की लैंग्वेजेस में ये सब मार्क्स का बहुत सारा कटिंग होता है, लेकिन ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ये सब चीजें नहीं होती। तो इनको इम्प्रूव करने के लिए हमको, हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमको इनको पढ़ना है, पढ़ना है। बार बार पढ़ने से हम समझ पाएंगे कि हमको एक्चुअली में ये समझा था कि सिर्फ टीचर को हाँ बोलने के लिए हमने क्लास में समझ गया ऐसे बोला था। तो ये हो गई हमारी 3 सब्जेक्ट की बात, और ये 3 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप अभी से, आज से इनको इस तरह फॉलो करना शुरू करोगे। जब आप इस तरह पढ़ाई को इम्प्रूव करोगे तो आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे आपका बेस क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और आपको आगे की चीजें समझने के लिए बहुत ईजी जाएगा। कल हम जब मिलेंगे तब हम बात करेंगे आपके दूसरे सब्जेक्ट की कि इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, कंप्यूटर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट आपके स्कूल के, ये आपको कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो my dear parents and my dear students and my viewers, I request to each and everyone to please go ahead and like and subscribe my channel, so that I can come with more and more new ideas which can help you to grow and nourish. Thank you so much.